हम आपको आपका तीसरा पाठ रसखान पढ़ाएंगे। रसखान जिस प्रकार आपने पहले पढ़ा था ना, उसी प्रकार रसखान के जो दो हैं उसको सवैये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवैये। आज हम रसखान के परिचय के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ शब्दार्थ पढ़ेंगे और उनके सवैये के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रसखान एक तरह से भक्ति काल के बहुत बड़े कवि रहे हैं और उन्होंने अपने भक्ति की प्रेममयता को उन्होंने दर्शाया है। हिंदी साहित्य जगत में यदि हम देखें तो कृष्ण भक्त थे रसखान। कौन थे? कृष्ण भक्त। इनका प्रमुख नाम यानी मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि मुग़ल राजवंश के प्रतिष्ठित एक पठान परिवार जो कि दिल्ली में हुआ करता था, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। मूलतः मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में इनका नाम अग्रणीय है। इनकी भगवत भक्ति को देख करके गोस्वामी विट्ठल दास जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया। कहते हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात उनको दर्शन हुए थे, तभी से वो रसखान ब्रजभूमि में रहने लगे थे। ब्रज में उन्होंने वास कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे कि कृष्ण की हर चीज़ से, हर वस्तु से, कपड़ों से, जूतों से, बांसुरी से उनका प्रेम हो गया था। तो बच्चों, इस प्रकार अपना जीवन कृष्ण के हर चीज़ में लगा करके, कृष्ण की भक्ति में लगा करके, और 1628 में आप इस संसार से विदा हुए। रसखान की दो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, एक तो सुजान रसखान और एक है प्रेम वाटिका। तो ये जो सवैये हैं ना, ये प्रेम वाटिका से लिए गए हैं। यानी कहने का मतलब है किसी को किसी से प्रेम हो जाना, किसी को किसी की वस्तु या चीज़ से प्रेम हो जाना ही ये प्रेम वाटिका के रूप में दर्शाया गया है। सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्त और सवैये है। कुछ कवित्त दिए गए हैं और कुछ सवैये दिए गए हैं। अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं के रूप में हम बात करें, रसखान की काव्य रचना का विषय हमेशा कृष्ण के इर्द गिर्द रहा है। या तो कृष्ण की भक्ति से, या कृष्ण के कपड़ों से, बांसुरी से, कृष्ण के मोरपंख से, मुकुट से, या कृष्ण की जन्मभूमि से, या कृष्ण की क्रीड़ा भूमि से इनका संबंध रहा है। वे कृष्ण के प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध होते थे। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, बाल क्रीड़ाएँ और इनकी प्रमुख रचनाओं में इनका विषय है। इन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, यहाँ के वन बाग, उपवन, वाटिका, पशु पक्षी और नदियाँ, तालाब, इन से बड़ा ही प्रेम था। उनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता, भावुकता और तल्लीनता देखी जाती है। भाषा शैली यदि हम की बात करें रसखान की, तो इनकी भाषा शैली सुमधुर, सरल और ब्रज भाषा का पुट इसमें आता है। इनकी भाषा में कहीं शब्दों का आडंबर नहीं है, कहीं अलंकारों की भरमार नहीं है। हाँ, ज़रूर इनके भाषा में मुहावरों का ज़रूर पुट दिया गया है। रसखान के काव्य में सहजता है, साथ ही भाषा प्रवाह उनका बहुत ही अच्छा है। ऐसा भाषा प्रवाह आपको दूसरी चीज़ों में मिलना दुर्लभ है। दोहा, कवित्त और सवैया, तीनों छंदों का उनका अपना एक एकाधिकार रहा है। वास्तव में कुल मिलाकर के हम बात करें तो इनको क्या कहते हैं? रसखान, मतलब रस की खान, रस की खान। इनकी यदि हम कवित्त या सवैये पढ़ते हैं और इनकी भाषा माधुर्य और प्रेम यदि हम देखते हैं तो हम इनको वास्तव में रस की खान कह सकते हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इनके सवैये के बारे में हम बात करें तो पहले सवैये में रसखान ब्रज भूमि पर मुग्ध है, यानी
ब्रज की भूमि उनको बहुत अच्छे सा जन्म जन्मांतर तक यदि उनको अगला जन्म भी मिले तो वो रसखान है वो ब्रज की भूमि में ही रहना पसंद करते हैं, चाहे वहाँ के ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, या यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसने वाले कोई पक्षी बने, वे हर हाल में ब्रजभूमि से अपना नाता जुड़ा रहना चाहते हैं। दूसरे सवैये में कृष्ण से संबंधित हर वस्तु पर रसखान मोहित है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज त्यागने के लिए तैयार है। वो कहते हैं नंद की गाय यदि मुझे चराने के लिए मिल जाए तो मैं संसार के सभी सुख छोड़ने को तैयार हूँ। उसके बाद में ब्रज के वन बाग और तालाब के सम्मुख यदि उनको मिल जाए, यानी ब्रज भूमि के तालाब वन और जंगल और तालाब यदि उनको मिल जाएंगे तो वो करोड़ों का सोना छोड़ने के लिए भी तैयार है। तीसरे सवैये में एक गोपी